हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हो टेक भी शुभम। अगर आप डेली बेसिस पे मार्केट को फॉलो करते होंगे तो आपको एक चीज पता होगा कि मार्केट ऑलरेडी जो है 2000 पॉइंट्स ऑलरेडी डाउन है। ये डाउन का रीजन एक ही है कि जो फॉरेन कंट्रीज में जो वार चल रहे हैं, वार के सिचुएशन बन रहे हैं, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट में बहुत ही ज्यादा गिरावट होता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर है वो पैनिक है कि हम करंट टाइम में इंडेक्स फंड में जो इन्वेस्टमेंट हमने करा है उसे रखूं या निकाल लूं। ये बहुत सारे के सिचुएशन बन रहा है, बहुत सारे कंफ्यूजन माइंड में चल रहा है। तो जिसके वजह से ये सारे सिचुएशन देखते हुए एचडीएफसी ने करा क्या है कि अपना एक नया एनएफओ ही लॉन्च कर दिया है कि लो भाई, इंडेक्स में मत करो इन्वेस्टमेंट, करो डेट में इन्वेस्टमेंट। तो जो नया एनएफओ लॉन्च किया है जिसका नाम है एचडीएफसी क्रिसिल आईबीएक्स फाइनेंशियल सर्विसेज 9 to 12 मंथ डेट इंडेक्स फंड। तो आज इस वीडियो में इस एनएफओ के बारे में कंप्लीट डिटेल बताएंगे। उसके बाद बताएंगे कि इस एनएफओ में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अगर आप करते हो तो कितना रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, सारी जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट से जरूर देखना। तो चलिए सबसे पहले इस एनएफओ का ओवरव्यू देख लेते हैं। इस फंड का नाम है एचडीएफसी क्रिसिल आईबीएक्स फाइनेंशियल सर्विसेज 9 to 12 मंथ डेट इंडेक्स फंड। ये जो फंड है यह एक डेट इंडेक्स फंड है और इस फंड का जो एनएफओ है ओपन हो रहा है 19 मार्च 2026 को और क्लोज हो जाएगा 23 मार्च 2026 को। तो अगर इस टाइम पीरियड के बीच में इस फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस फंड का एक ने भी आपको 10 रुपीज में मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज्यादा अमाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल आप 100 रुपीज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। एग्जिट लोड कुछ भी नहीं है। और इस फंड के जो फंड मैनेजर है वो अनुपम जी है और प्रवीण जी है। और इस फंड का जो बेंचमार्क है क्रिसिल आईबीएक्स फाइनेंशियल सर्विसेज 9 to 12 मंथ डेट इंडेक्स फंड। तो यहाँ तक जो मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है, जो ऑलरेडी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं रेगुलर बेसिस पे, मार्केट के बारे में जिनको नॉलेज है तो वो तो समझ गए होंगे कि ये वाला जो फंड है वो किस टाइप का फंड है। लेकिन अगर आप नए इन्वेस्टर हो तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो फंड है ये किस टाइप के फंड है, आपके पैसे को कहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा, कितना रिस्क है भी या नहीं है, सारी चीजें उसको समझने के लिए सबसे पहले इसके जो बेंचमार्क है उसको समझना होगा डिटेल में। तो चलिए समझते हैं इसके बेंचमार्क को, जिसका नाम है क्रिसिल आईबीएक्स फाइनेंशियल सर्विसेज 9 to 12 मंथ डेट इंडेक्स फंड। तो सबसे पहले इस फंड इंडेक्स का नाम अगर आप देखोगे तो इसमें एक लाइन लिखा हुआ है जिसका है मतलब 9 to 12 मंथ। इसका मतलब क्या है कि ये जो फंड है ये है मैच्योरिटी टाइप फंड है, यानी कि जो 9 to 12 मंथ में मैच्योर हो जाएगी। तो इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये है फंड जो है ये शॉर्ट टर्म में जाकर आपको रिटर्न देता है। कोई 2 साल 4 साल 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करने वाले के लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ 9 to 12 मंथ के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये वाला फंड उसके लिए है। तो ये किस टाइप का फंड है, यह इंडेक्स जो है वो कैसा इंडेक्स है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया मैच्योरिटी आपको देता है, डेट इंडेक्स फंड है। और इस फंड जो नया नया आ रहा है इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो पैसा है जो इन्वेस्ट होगा फाइनेंशियल सेक्टर के जो बॉन्ड्स है, जैसे कि जो बॉन्ड्स बैंक, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो इशू करते हैं उस बॉन्ड में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। जो भी बॉन्ड्स होंगे वो AAA रेटेड होंगे, हाई क्वालिटी के बॉन्ड्स होंगे, जिसका मैच्योरिटी जो होगा 9 to 12 मंथ का होता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो इंडेक्स है वो किस टाइप के इंडेक्स है, आपका जो पैसा है कहाँ इन्वेस्टमेंट होगा। तो चलिए थोड़ा सा और डिटेल जानते हैं इस इंडेक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है। इस इंडेक्स का सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है कि जो मार्केट में जो लोग है जो एफडी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो एफडी में जो इन्वेस्ट करते हो तो फिक्स आपको 6%, 6.4 यही मिलता है। लेकिन अगर आप ये वाले फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको क्या है कि 7%, 8%, 9% तक का रिटर्न आप गेन कर सकते हो। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं ये जो भी रिटर्न होते हैं वो गारंटेड नहीं होते हैं। बेसिकली ये जो है यह मार्केट लिंक इंस्ट्रूमेंट है, तो इसमें कोई भी रिटर्न गारंटेड नहीं होता है, लेकिन रिटर्न इतना आता है। सबसे अच्छा चीज क्या है कि ये जो वाला नया नया जो फंड आ रहा है ये आपको शॉर्ट टर्म के लिए ही है, 9 to 12 मंथ की मैच्योरिटी पे ही आपको मिलने वाला है। और बात करूं कि आपका जो पैसा है कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट होगा इस इंडेक्स का, यानी ये जो नया नया फंड आ रहा है उसके होल्डिंग टाइप क्या होने वाली है। तो जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होंगे, यानी कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं लाइक बैंक, एनबीएफसी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो बॉन्ड इशू करते हैं, उसमें आपका जो पैसा है 70 to 75% जो आपके पैसे जो भी आप इन्वेस्ट करोगे उसका ये कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट होगा। बाकी के जो बचे हुए पैसा है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में 15 to 20% पैसा इन्वेस्ट होगा। तो मेनली अगर आप यहाँ पे जो समझने वाली बात ये है
कि आपका जो पैसा है और कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट होगा। तो क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करने से रिस्क होता है या नहीं होता? मैं आपको बताऊं तो सबसे लो रिस्क है। लो रिस्क है तभी आपको लो रिटर्न भी मिल रहा है। रिटर्न कितना की एक्सपेक्टेशन रखनी है, क्या रखनी है, मेरा क्या ओपिनियन है, चलिए बताते हैं। उससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो बैक टू बैक लेकर आते हैं। बात करूं इस फंड को लेकर मेरा ओपिनियन, तो अगर आप एक ऐसा फंड तलाश कर रहे हो इस ऐसे सिचुएशन में जो कि शॉर्ट टर्म में जाकर एक अच्छा सा रिटर्न दे सकता है, स्टेबल रिटर्न दे सकता है, लाइक 7 to 8% तक का, तो ये गुड ऑप्शन हो सकता है। लेकिन फिर भी जहां पे इन्वेस्टमेंट की बात होती है वहां पे आप अपने तरफ से भी रिसर्च करो, अपने फंड एडवाइजर से सलाह लो, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करो। क्योंकि ये जो ऐसा फंड है ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, ये एक शॉर्ट टर्म के लिए है। तो थोड़ा सा डीपली रिसर्च कर लो फिर जाके इन्वेस्टमेंट करना है। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।